हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि मेरी एक छोटी सी किराना स्टोर की दुकान है जो कि लॉकडाउन में मेरी जॉब चली गई थी, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी। ये मैंने आपको काफ़ी सारे पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है। दोस्तों, पिछले वीडियो अगर आपने हमारे नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को देखिए। वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं अगर आपकी किराना स्टोर की दुकान है या फिर आप किराना स्टोर की दुकान खोलना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों उन वीडियोज़ में मैं आपको बताता हूं कि कोई चीज़ मार्केट से कितने रुपए की आ रही है, आपको उसमें क्या बचेगा और ग्राहक को वो आपको कितने रुपए की देनी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं अपने वीडियो के द्वारा आपको बताता हूं। लेकिन दोस्तों मुझसे एक भाई ने, ठीक है, जो कि आपकी तरह मेरे वीडियो हैं तो वो देखते हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि भाई हम अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन हमारे माइंड में ये आ रहा है कि या तो हम खोखा खोलें या फिर कहीं पर रेंट पे लेके दुकान खोलें। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब ये था। तो दोस्तों मैंने जब ये कमेंट पढ़ा तो इस पर मैंने काफ़ी सारा रिसर्च है तो मैंने करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली कैसे बोल दूँ, ठीक है, तो इस पर मैंने क्या हुआ, रिसर्च किया, मैंने लोगों का एक्सपीरियंस है तो वो लिया, जो लोग पहले से खोखा खोल के दुकान चला रहे हैं या फिर कहीं पर रेंट पे लेके चला रहे हैं, तो उनसे मैंने बातचीत की। तो दोस्तों वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो मिला, और वो सारा का सारा एक्सपीरियंस है तो मैंने उनसे मतलब कि पूछा। ठीक है, फिर मैंने घर पर आके वो सब कुछ याद किया कि मुझसे किस व्यक्ति ने क्या बोला हुआ है, तो वो सारी चीज़ें मैंने क्या हुआ नोट की याद कर करके, ठीक है, घर पे आके। तो फिर दोस्तों मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप खोखा खोलो या फिर आप शॉप खोलो, आपको किस चीज़ में ज़्यादा मार्जिन है, तो ये मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मैं रिसर्च कर रहा था, दोस्तों मैं रिसर्च क्यों कर रहा था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि अभी से 2-3 साल पहले मैंने एज ए सेल्समैन की तरह काम किया हुआ है। ठीक है, जो किराना स्टोर का जो सामान था तो वो मैं अपनी बाइक से, ठीक है, शुरुआत में साइकिल से फिर बाइक से लेके जाता था और गाँवों में लोगों को सप्लाई करता था। ठीक है, तो इसीलिए मैं काफ़ी सारे दुकान वालों को जानता हूँ, तो वो मेरे दोस्त बन गए हैं। ठीक है, मेरा बोलने का तरीका, ठीक है, अगर मैं आपसे अच्छे तरीके से बोलता हूँ तो आप भी मेरे दोस्त हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, तो प्यार से बातें करते हैं तो अच्छे तरीके से लोगों को जानने लगते हैं। तो इसी तरीके से मैंने उनसे पूछा, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन नंबर भी हैं, काफ़ी सारे लोगों के पास में गया। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे इस तरीके का एक कमेंट मिला है तो आपकी खोखा है, ठीक है, आप बताइए कि आप यहाँ पे कितना रुपए कमाती हो। ठीक है, फिर मैं दुकान वालों के पास गया कि आपने ये रेंट पे लेके रूम, ठीक है, या फिर आपके घर की है तो आपने इसमें इतने रुपए लगाए हैं, ठीक है, अब आप यहाँ से कितना कमा रही हो। ठीक है, और दोस्तों एक व्यक्ति मुझे ऐसा मिला कि उसके पास दुकान भी थी और उसके पास खोखा भी था। ठीक है दोस्तों, मैं खोखा किस चीज़ को बोल रहा हूँ शायद आप कुछ और समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पर मैं फोटो है तो वो लगा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है, कि खोखा किसे बोलते हैं। क्योंकि उसको अलग अलग राज्य में, अलग अलग देश में उसको अलग अलग नामों के साथ पुकारा जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मेरे वीडियोज सऊदी अरब, ठीक है, और पाकिस्तान में भी देखे जाते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं ये नेपाल में भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इस खोखे के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों एक व्यक्ति मुझे ऐसा मिला कि इसके पास खोखा भी था और शॉप भी थी। ठीक है, शॉप उसके मकान में थी, खोखा उसने रोड पर रख लिया था। क्योंकि दोस्तों शॉप है तो वो तो मकानों में निकाली जाती हैं। ठीक है, तो मकान क्या है, रोड से थोड़ा सा अंदर होती हैं, लेकिन खोखा को आप जहाँ चाहो उतना आप आगे खिसका सकते हो। तो इस तरीके से उसने किया रोड के इस साइड उसकी शॉप है मकान में, और सामने थोड़ा सा खाली एक प्लॉट डला हुआ था, तो उसमें उसने अपना खोखा रख लिया। ठीक है, तो मैंने उनसे भी चर्चा की, तो वो भी मैं अभी आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मार्जिन के बारे में बता देता हूँ कि आपको फ़ायदा किस में ज़्यादा है, किस में कम है। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि मैं यहाँ पर सिर्फ जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि या फिर जिनके पास 50,000 की पूंजी है या फिर 80,000 की पूंजी है, 1 लाख तक की पूंजी है, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं कि आप 5 लाख लगाओ या फिर 6 लाख रुपए लगा दो फिर आप बोलो कि यार ये तो दुकान ही बेस्ट है, फिर तो दोस्तों आपने पैसा ज़्यादा लगा दिया ना, तो फिर दुकान ही बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर मैं शुरुआत करने वाले लोगों के लिए बता रहा हूँ कि खोखा बेस्ट है या फिर शॉप बेस्ट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मार्जिन की बात करें ना तो मार्जिन दोनों में सेम ही है। ठीक है,
50 रुपये 100 रुपये का अंतर ऊपर नीचे ही हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कि खोखा वाले का कम होगा या फिर शॉप वाले का कम होगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन मार्जिन सेम है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप शॉप लोगे, ठीक है, मतलब दुकान पे कमरा लोगे ना, तो उसमें आपको इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब कि उसमें आपको पूंजी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, जबकि खोखे में आपको कम पूंजी लगानी पड़ेगी, एकदम लो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर बात करें दोस्तों अगर आप शॉप खोलोगे तो उसमें आप 1 लाख रुपए का सामान भर दोगे ना, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि यार इसमें तो कुछ सामान ही नहीं है। लेकिन खोखे में आप 5,000 का सामान भर दोगे ना, पूरा आपका खोखा भरा हुआ लगने लगेगा। लेकिन दोस्तों खोखे के जो प्रोडक्ट हैं तो वो अलग होते हैं और जो शॉप के प्रोडक्ट हैं तो वो अलग होते हैं। जैसे कि आप खोखे पर कौन सी वस्तुएं बेचोगे, गुटखा, खैनी, पान मसाला, सुपारी, सिगरेट, ठीक है, बीड़ी, बिंडल, नमकीन, ठीक है, या फिर जो मतलब कि जो लोग दारू पीते हैं ना तो वो मतलब यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हुआ आपका ये जलजीरा, ठीक है, उधर ये हाजमोला वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एक्स्ट्रा और भी जो चीज़ें मतलब आपके कस्टमर आए तो वो आप नेसेसरी जो ज़्यादा आपके पास कस्टमर आते हैं तो वो चीज़ें आप खोखे पर रख सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपकी दुकान है तो उसमें आपको ये चीज़ें तो रखनी ही पड़ेगी खोखे वाली, साथ ही आपको वहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, जीरा, ठीक है, इधर आपको चावल, ठीक है, शक्कर, टोस, रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल, ठीक है, और दाल, बल्ब, रंग, रील जो आती है ना कपड़ा सिलने वाली, ठीक है, धागा, उसको रील बोलते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है, सुई मशीन की, ठीक है, और ये मच्छर भगाने वाली कोयल, ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट आपको रखने पड़ेंगे ए से लेके जेड तक, ठीक है। मैं पैम्पर्स, ठीक है, जो मोहल्ले वाले आते हैं ना लेने के लिए, और ये आपको कॉपी, पेंसिल, ठीक है, बिस्कुट, इनो वगैरह तो हालांकि उसको भी रखनी पड़ेगी खोखे वाले को, ठीक है। अगरबत्ती, नवरत्न तेल, ये खोखे वाले को भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाते हैं, लेकिन खोखे वाले को सिर्फ उतनी चीज़ें रखनी पड़ती हैं कि वो 10,000 रुपये लगा सकता है, 15,000 या फिर 20,000 में तो उसका खोखा है तो वो अच्छा चलने लगेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों शॉप वाले को 80,000 में ये उसको इतने प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे कि 80,000, 50,000 या फिर 40,000 से मतलब कि इतने से तो कम होने से ही रहा, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करें कि दोनों में ही मार्जिन आप दिन में 700 रुपये कमा लो, 800 रुपये कमा लो, 900 रुपये कमा लो, 1,000 से लेके आप 2,000 रुपये तक भी कमा सकते हो, ठीक है। दोनों चीज़ों में 15,000 रुपये आप दुकान खोखे में लगा दो, आप आराम से 1,000 रुपये कमाने लगोगे, ठीक है। ये मैंने लोगों से पूछा है। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं खोखे वाले के पास गया, ठीक है, और उसकी शॉप भी थी, अभी मैंने आपको बताया ना, तो जब मैं उस व्यक्ति के पास गया था ना तो मैंने वहाँ पर जाके देखा कि मैंने उनसे पूछा भी, ठीक है, वो हमको काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आपकी वो दुकान है उसमें आपने कितने रुपए लगाए हैं, तो उन्होंने बोला अभी इसमें आई थिंक कितने 90,000 या फिर 80,000 या फिर 1 लाख तक का सामान हो सकता है, ठीक है। नोट तो किया नहीं है लेकिन अंदाज़ इतने रुपए का है। मैंने कहा ये खोखे में तो मुझे 5,000 का भी सामान नहीं दिख रहा। तो उन्होंने बोला कि अगर इसमें छुटपुट सब कुछ मिला के देखा जाए तो इसमें भी 7-8 हज़ार रुपये का सामान तो है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा मार्जिन किस में, कि मार्जिन दोनों में सेम है, ठीक है। जब कभी खोखे का आगे निकल जाता है, ठीक है, लेकिन उसका भी नहीं निकल पाता, कभी बराबर, कभी मतलब 100-200 रुपये इधर उधर होता रहता है। लेकिन अगर मंथली देखा जाए ना तो जो खोखा है ना तो उसका ही ज़्यादा निकल के आता है। मैंने कहा कि ऐसा क्यों, ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं तो उस तरीके के हैं कि इसमें मार्जिन ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप मार्केट से शक्कर लेके आए 1 बोरी, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, उसको तोल के बेचोगे, ठीक है। शक्कर आपको किसी को कम तो देने से रहे, ठीक है, थोड़ी बहुत ज़्यादा ही दोगे। तो इसीलिए जो शक्कर क्या है वो मतलब कि आप 100 किलो इकट्ठी लेके आए, ठीक है, बाज़ार से आप 100 किलो लेके आए तो वो आपको ज़्यादा दे देगा, ठीक है, 1 मुट्ठी। लेकिन आपको फिर थोड़ी थोड़ी सबको ज़्यादा देनी है, ठीक है। तो जब वो 100 बार तो लेगी ना 1-1 किलो से, तो उसमें क्या है ऐसे मतलब निकल जाती है। ऐसे ही हर एक चीज़ है, ठीक है, चावल, इसी तरीके से सारे प्रोडक्ट हैं तो इसी तरीके से। लेकिन इसमें क्या है, राइसरी आपकी आई, ठीक है दोस्तों। राइसरी में कितना आपको मार्जिन है, बीड़ी बंडल को बेचने पर आपको क्या मिलता है, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इस वीडियो को देख लेना। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों में, ठीक है, जो प्रोडक्ट है ना जो खोखे पर रख के बेचते हैं, ठीक है, या फिर जिसको आप ठेला बोलते हो, ठीक है, तो उस पर रख के बेचते हैं ना, तो वो सारे के सारे
मार्जिन वाले प्रोडक्ट हैं, ठीक है। हर किसी में 4 रुपये आपको बच रहे हैं, किसी में 3 रुपये, किसी में 2 रुपये, ठीक है। लेकिन जो आप अपनी दुकान में बेचोगे, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि उसमें कुछ पैसे ही बचती हैं, ठीक है, सिर्फ पैसे, ठीक है, 1 रुपये भी नहीं। लेकिन वहाँ पर एक ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें आपको 1 रुपये ना बचे, ठीक है। कोई अगर 1 ही रुपये की चीज़ है तो उसका पता नहीं, अगर कोई चीज़ 8 रुपये की या फिर 10 रुपये की है ना, वो बिच रही है, ठीक है, तो उसमें आपको 1 रुपये का फ़ायदा या फिर 2 या फिर 20 वाली रायसरी पर आपको 4-4.5 रुपये का फ़ायदा होता है। सोचो, खोखे पर वही चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। दूसरा, मैंने उनसे पूछा कि तो मैं अपने जो मेरे व्यूअर हैं तो मैं उनको क्या बताऊं कि वो खोखा खोलें या फिर शॉप खोलें। तो उन्होंने बोला कि जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ज़रूर वो या तो बेरोजगार होंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माफ़ करिए, ठीक है, मैं मतलब इस तरीके से बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, या तो वो बेरोजगार होंगे या फिर मतलब वो उनके पास पैसे की कमी होगी, ठीक है, तो वो स्टार्ट कर रहे हों, ठीक है, आगे चल के हो सकता है वो ना करें, ठीक है। तो उनको सजेशन दीजिए कि वो खोखे वाले शॉप ही खोलें, मतलब वो खोखा रख के फिर उसमें शॉप खोलें। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों। उन्होंने बोला कि खोखा कितने रुपए का आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000-6,000 रुपये का आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी दुकान नहीं चली या फिर आपका उसमें मन नहीं लगा, तो खोखा आप किसी को, अगर आपने 6,000 का लिया है तो 5,000 का कोई भी ले लेगा, ठीक है, 1-2 महीने यूज करके, या फिर 4,000 रुपये का ले लेगा। लेकिन अगर आपने कहीं पर रेंट पे अगर आपने शॉप ली, ठीक है, तो शॉप वाला क्या करेगा, आपसे पहले एडवांस में 4-5 हज़ार रुपये मांग लेगा, ठीक है। अगर आपकी शॉप नहीं चली तो क्या वो आपको वापस देगा, क्योंकि वो तो एडवांस था, ठीक है, वो आपका चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, खोखा अगर आपने लोकेशन चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। आपने किसी चौराहे पर रख लिया, उस पर नहीं चला, आपको लगा कि वहाँ पर चल सकता है, तो आप वहाँ पर भी इसको लेके जा सकती हो, ठीक है। तो खोखे की क्या आप लोकेशन भी चेंज कर सकती हो, ठीक है, और नहीं भी चली आपकी दुकान या फिर आपका मन नहीं लगा तो आप उसको बेच भी सकती हो, ठीक है। और खोखे में इन्वेस्ट भी कम होगा और मार्जिन उतना ही रहेगा, ठीक है। आप क्या करोगे, शुरुआत करोगे तो अभी आपको चीज़ों का भी एक्सपीरियंस नहीं है कि कोई चीज़ मार्केट से कितने की आ रही है, हमें कितने की बेचनी है, ठीक है। ताम झाम जोड़ना, ठीक है, रोज़ कौन सा सामान ख़त्म हो रहा है, ठीक है, कौन सा मतलब कि लाना है, ठीक है, कौन सा ग्राहक ज़्यादा मांगने के लिए आ रहा है, तो इन सारी चीज़ों को क्या है दोस्तों मैनेज करना होता है दुकान पर। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में आ सकती हैं, ठीक है। जब कि आप दुकान खोलोगे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे, तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि किस प्रोडक्ट का क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर आप सजेशन देना चाहो तो खोखा बेस्ट है। अगर आपके पास पूंजी है 50,000 तक की, या फिर 40 या फिर 10, या फिर आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों खोखे को, ठीक है। और वहीं से आप काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है तो वो कमा सकती हो। अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति था, ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा कम्प्रोमाइज़ है तो वो करें। तो दोस्तों उसके क्या है, बच्चों ने दुकान खोली थी, ऐसी मुश्किल से पूरी दुकान में 500 रुपये का सामान भी नहीं होगा, ठीक है। वो गए, गुटखा का एक सामान ला के रख लिया, एक पैकेट, ठीक है, कुछ बच्चों का सामान ला के रख लिया। फिर उन्होंने क्या किया, लेकिन वो आगे अपनी एक ऐसे ही खेलने का वो लेके एक टेबल सी उस पर उसने रख लिए, ठीक है। फिर वो बच्चे ही इतनी तरक्की कर गए कि उसके बाप को लगने लगा कि हाँ यहाँ पर मतलब कि ये दुकान जम सकती है, यहाँ से इतना ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब फ़िलहाल हमारी गली में ही आगे सामने है, तो अब उसी दुकान को उनका पापा चलाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ है, ठीक है। तो मतलब कि आप जो खोखा है ना, तो उसको रोड के सामने ले जाके रख सकते हो, जो लोगों को दिखेगा, अगर दिखेगा तो ज़रूर बिकेगा, ठीक है, अगर दिखेगा दोस्तों तो ज़रूर बिकेगा। तो इसीलिए खोखा बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। धन्यवाद।